हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आई एम रनिंग सेफ। आज हम रचना प्रसून क्लास 4 का चैप्टर 5 संज्ञा, इसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि इसको हमने एक्सप्लेन किया था, हमने इसको पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं। सेकेंड वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस देखी थी। आज हम इसका रिवीजन करेंगे, रिवीजन टेस्ट। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताइए, दोबारा से हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। हमने पढ़ा था कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब जिन शब्दों से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान के का पता चलता है हमें, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में पता चलता है। जैसे कि गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा जो है, इसमें हम पर्टिकुलर एक गंगा के बारे में बात कर रहे हैं, तो गंगा क्या है, इसमें एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और सुधा एक अच्छी लड़की है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? सुधा, क्योंकि सुधा के पर्टिकुलर सुधा के बारे में ही बात हो रही है, सारी लड़कियों के बारे में नहीं, सुधा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और दिल्ली एक अच्छा शहर है, तो दिल्ली इसमें व्यक्तिवाचक है, क्योंकि दिल्ली के बारे में बात हो रही है। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान से जिन शब्दों के बारे में पता चलता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी वस्तु अथवा प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, अध्यापक, गाय, किसान, और दूध, पानी, डीजल, तेल आदि द्रव्यों के नाम, धातुओं के नाम और समुदायों के नाम, ये भी जातिवाचक में ही आते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव अथवा अवस्था का पता चलता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसका रिवीजन टेस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट है, भाववाचक संज्ञा अपने मूल रूप के अलावा अन्य किन शब्दों से बनाई जा सकती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा अपने मूल रूप के अलावा और किन शब्दों से बनाई जाती है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित, एग्जाम्पल भी आपको देना है, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, हमने पढ़ा था ना बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अभी भी हमने रिवाइज किया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखनी है और उसका एक एग्जाम्पल भी आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? प्रत्येक के 3 उदाहरण लिखिए। 3 उदाहरण लिखिए। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद हैं? है में नोट आएगा। प्रत्येक के 3 3 उदाहरण
उदाहरण लिखिए। पहले तो आपको उनके भेदों के नाम लिखने कितने होते हैं, फिर उनके 3-3 एग्जाम्पल देंगे। और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको इसमें से छांट कर लिखनी है। कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित वाक्यों में से, निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, सीता ने एक साइकिल खरीदी। सीता ने एक साइकिल खरीदी। सेकंड है, मुझे लूडो का खेल पसंद है। मुझे लूडो का खेल पसंद है। नेक्स्ट, वनीता टीवी देख रही है। वनीता टीवी देख रही है। और फोर्थ है, गंगा एक नदी है। ठीक है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट के लिखिए। तो 4 सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं। सीता ने एक साइकिल खरीदी, मुझे लूडो का खेल पसंद है, वनीता टीवी देख रही है और गंगा एक पवित्र नदी है। ठीक है, तो इसमें से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखने हैं। ठीक है, अब है नीचे लिखिए संज्ञा, सही उत्तर वाले विकल्प का राइट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3, सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। ये आपका है 2 मार्क्स का। संज्ञा के भेद हैं, फर्स्ट है 4, सेकंड 3, थर्ड 2 और फोर्थ है 5। संज्ञा के भेद हैं 4, 3, 2 या फिर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, फर्स्ट है रीता, सेकंड अकबर, थर्ड
बालक और फोर्थ है पेड़, पेड़। ठीक है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है वीरता, अकबर, बालक और पेड़। ठीक है। ये सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगेगी, 2 मार्क्स का है। इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है। तो बच्चों अब हम इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं पूरे टेस्ट को, कितने मार्क्स का है। ये क्वेश्चन आंसर्स 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये 8 मार्क्स के हैं। और फिर है निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिखनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिखनी है, ये 4 मार्क्स का है। ठीक है। उसके बाद है सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाएंगे, 2 मार्क्स का है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा अपने मूल रूप के अलावा अन्य किन शब्दों से बनाई जा सकती है। भाववाचक संज्ञा अपने मूल रूप के अलावा, ठीक है, अपने मूल रूप के अलावा और किन किन शब्दों से बनाई जा सकती है, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है। हमने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा, सेकंड वीडियो में भी हमने रिवाइज किया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा आपको लिखनी है और साथ में उसका उदाहरण मतलब एग्जाम्पल भी आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है संज्ञा के कितने भेद हैं, प्रत्येक के 3-3 उदाहरण लिखिए। हमने पढ़ा था पहले कि संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो आपको संज्ञा के पहले भेदों के नाम लिखने हैं और फिर जितने भी भेद हैं उनके आपको 3-3 एग्जाम्पल भी उसके सामने लिखने हैं, 3 एग्जाम्पल, उनके 3 उदाहरण भी उसके सामने लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो हमने पढ़ा, लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है। और फिर उसका आपको उदाहरण भी लिखना है। ठीक है। उसके उदाहरण क्या क्या है वो भी लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिखिए। आपको पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन चारों में से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिखनी है। पहला सेंटेंस है सीता ने एक साइकिल खरीदी। तो इस सेंटेंस में जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको आप अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, या सर्किल कर देंगे। सेकंड है मुझे लूडो का खेल पसंद है, मुझे लूडो का खेल पसंद है। इस सेंटेंस में संज्ञा शब्द क्या, संज्ञा मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है वो आपको छांट कर लिखना है, उसको सर्किल कर दीजिए। ठीक है। थर्ड है वनीता टीवी देख रही है। इस सेंटेंस में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है उसको भी आप सर्किल कर दीजिए। और गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा एक पवित्र नदी, गंगा एक नदी है। इस सेंटेंस में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है उसको आपको छांट कर लिखना है, या तो उसके सामने लिख दीजिए, आप सेंटेंस लिख के उसके सामने लिख दीजिए या फिर उनको सर्किल कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके 4 ऑप्शन है, 4 में से एक करेक्ट ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। फर्स्ट है संज्ञा के भेद हैं। हमने पढ़ा था संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 4, 3, 2 या 5। ठीक है। 4, 3, 2 या फिर 5 संज्ञा के कितने भेद होते हैं, जो भी सही ऑप्शन है उस पर आप टिक लगाएंगे। ठीक है। और लास्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण लिखना है आपको। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वीरता, अकबर, बालक और पेड़। ठीक है। वीरता, अकबर, बालक और पेड़, इन चारों में से जो भी भाववाचक संज्ञा है उसको आपको टिक करना है। ठीक है। सही ऑप्शन पर आपको टिक करना है। तो ये टोटल टेस्ट आपका हो गया है 8 and 4 12 12 and 2
14 मार्क्स का टेस्ट हो गया आपको। ठीक है, आप इसको अच्छे से ध्यान से रीड करेंगे और फिर इसका आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से रिवाइज करिए और टेस्ट कीजिए, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच।